इस पतार गांव के इस प्रांगण में एक ऐसे कार्यक्रम के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। मुझे लगता है कि जिससे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक को प्रेरणा मिलेगी, ऐसे कार्यक्रम के मैं कहूं कि जिसके नाते हम सब लोगों ने अपने दैनंदिन के कार्यों को ऐसे बना लिया है, ऐसे इसरो के वैज्ञानिक आदरणीय पद्मा जी, श्रीमान अरविंद सिंह जी, इनके स्वागत समारोह में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके अत्यंत वरिष्ठ आदरणीय सुखराम सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मेरे अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष, गाजीपुर लोकसभा के संयोजक आदरणीय कृष्ण बिहारी राय जी, मर्दा के क्षेत्र में जिनको मालवीय की उपाधि प्राप्त है, ऐसे हम सब के अत्यंत वरिष्ठ नेता, अभिभावक आदरणीय जितेंद्र नाथ पांडे जी, और जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में कह सकता हूं, अपने व्यवहारों के कारण, अपने सदकार्यों के कारण और अपने परिश्रम के कारण उनको किसी शब्दों में मैं बांध नहीं सकता और न किसी मंचों से बांधा जा सकता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर सानंद सिंह जी, मंच पर विराजमान काशी क्षेत्र महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष आदरणीय सुनीता सिंह जी, गाजियाबाद महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय नीता सिंह जी, गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, इस क्षेत्र के नेता श्रीमान श्यामराज तिवारी जी, मंच पर उपस्थित नाम मुझे लगता है कि नीचे और ऊपर अब जो बचा है इसमें मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ। पहले थोड़ी कठिनाई थी, पीछे कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम नहीं बोल सकता था, लेकिन सबका मैं बोल सकता हूँ और समय बांध दिया है, क्योंकि एक तो मैं सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से। मुझे जो सूचना थी कार्यक्रम की, उस कार्यक्रम से मैं बहुत विलंब से आपके बीच में आया और मेरी छवि इसके ठीक विपरीत है। पूरी भारतीय जनता पार्टी या सब ऐसे लोग जो मेरे संपर्क में, वो जानते हैं कि मैं कार्यक्रम से 1 मिनट पहले पहुंचने का स्वाभाविक रूप से स्वभाव है मेरा, लेकिन एक ऐसी कठिनाइयों के कारण मुझे लगा कि आज के कार्यक्रम में मैं अनुपस्थित ही रहूंगा, और इसी नाते अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे। उस कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम को मुझे लगा कि ब्रेक करना पड़ेगा, मैं नहीं उपस्थित हो पाऊंगा, और इस नाते मुझे वास्तव में विलंब हुआ, क्योंकि बाद में फिर मुझे महसूस हुआ कि घर में अगर कोई बुलाए, क्योंकि एक बात आप सब लोग जान के आश्चर्य करेंगे कि वास्तव में यह मेरा घर है। मेरा यहाँ ननिहाल हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यहाँ इसी गांव में रहा हूँ और एक एक लोग मेरे परिचित हैं। अब इस गांव में मेरे को आने में थोड़ी कठिनाई भी होती है, क्योंकि लग रहा था कि मंच पर जाना है तो मंच पर न जाने का अवसर मिले, इसलिए मैं बचना चाह रहा था, और कार्यक्रमों की श्रृंखला के नाते भी मुझे अवसर प्राप्त हो गया था। लेकिन मैंने जब अभी आपसे कहा कि मेरे अभिभावक आदरणीय कृष्ण बिहारी राय जी को जब यह बात जानकारी हुई कि कार्यक्रमों के व्यस्तता के नाते मैं यहाँ के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाला हूँ, तो उन्होंने बहुत कड़ाई से मुझे कहा कि चाहे जितने कार्यक्रम छोड़ने पड़े, उस कार्यक्रम में आपको एकदम निश्चित रूप से जाना चाहिए, और तब मैं आपके बीच में इस नाते मुझे विलंब हुआ। इसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठजन, मातृशक्ति जो किसी न किसी रूप से मुझे हमेशा प्रेरणा देती रही हैं, ओ नानी के रूप में, मानी के रूप में, दीदी के रूप में, इस कार्यक्रम में उपस्थित सामने से जरूर बच्चियां चली गई हैं, बच्चे भी चले गए हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि भोजन करते हुए मेरी बात को सुन रहे हैं। ऐसे सभी इस क्षेत्र के ऐसे बच्चे जिनके भविष्य पर इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश का भी भविष्य टिका हुआ है,
कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, अन्य सभी ऐसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ जन जिनका मैं किसी कारण से इस मंच से उद्बोधन नहीं कर रहा हूं और मेरी आवाज को वो सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है और मुझे लग रहा है कि अब मैं ज्यादती उन लोगों पर कर रहा हूं जो लोग मेरे सम्मान में यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि जितना लंबा समय कार्यक्रम चला है, इतना लंबा समय कार्यक्रम चलाना, और आज लगन बहुत है। मैं जानता हूं अनेक लोग अपने बार बार अपने पॉकेट से उस कागज को निकाल के भी देख रहे हैं कि कहां कहां निमंत्रण करने जाना है। ठीक है, उसमें मैं भी हो सकता हूं, लेकिन इसलिए मैं केवल दो बातों को कहूंगा। पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब हम सब लोग विचार करेंगे तो जिस देश को हम सब लोग दबा भारत, कुचला भारत, पिछड़ा भारत के नाम से जाना जाता था, हमारे देश का नागरिक विश्व के किसी हिस्से में जाता था तो जिस प्रकार का उसको सम्मान मिलता था, अर्थात कोई पूछने वाला नहीं रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि यह देश की परिस्थिति बदली है। और यह देश की परिस्थिति बदली है तो ऐसे नहीं बदली है, बल्कि इसको बदलने में ऐसे ही दो लोग जो इस गांव के निवासी हैं और जिनका नाम अरविंद सिंह जी और पद्मजा सिंह है, ऐसे लोगों के कारण देश की छवि पूरे विश्व में बदली है। और इस नाते पुनः मैं इस कार्यक्रम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, वंदन भी करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं, क्योंकि एक ऐसा अवसर आया था बीच के कालखंडों में कि जिन लोगों ने कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर ली, जिन लोगों ने अपने गांव से निकल करके किसी अन्य स्थानों पर, बड़े स्थानों पर, कुछ ऐसे स्थानों पर प्रतिस्थापित हो गए, वो लोग गांव के तरफ मुख नहीं करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों में मैं एक परिवर्तन भी देख रहा हूं, और वास्तव में अगर गांव के तरफ ऐसे लोग मुख करेंगे तो प्रत्येक गांव के ऐसे बच्चों को एक ऐसा भविष्य मिलेगा और ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि मुझे लगता है कि एक दो नहीं, आज हम लोगों ने नाम में गिन रहा था तो 30, 32, 35 मिला करके कुल हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में जब गए तो संख्या 40-42 के आसपास हुई है। लेकिन कभी ऐसा अवसर आएगा कि जब ये सब लोग आकर के यहाँ प्रेरणा देने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हर घर का एक एक बच्चा, मुझे लगता है कि देश के भविष्य के काम आने वाला है। और मैं इसीलिए आग्रह करना चाहूंगा ऐसे सभी लोगों से, जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, कि जब भी थोड़ा समय मिले, निश्चित रूप से व्यस्तताएं कैसी होंगी इसका अनुभव सबको हो सकता है, लेकिन जब भी थोड़ा समय मिले अपने अपने स्थानों पर आकर के ऐसे बच्चों को उत्साहित करने का काम करिए, प्रेरणा देने का काम करिए। और ये मिट्टी ऐसी है, वो करेल ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि पूरी गाजीपुर जनपद की मिट्टी ऐसी है जो अनेक कारणों से पूरे देश में प्रसिद्ध है। आप सब लोगों को उसके बारे में बहुत लंबा नहीं लेना जा सकता। जब भी जरूरत पड़ी होगी देश को, तो उस गाजीपुर के जवानों ने अपनी शहादत दे करके देश की एकता और अखंडता को बचाया होगा। स्वतंत्रता के समय भी, आंदोलन के समय भी देश आजाद भले 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन मोहम्मदाबाद जो तहसील थी वो 18 अगस्त 1942 को ही डॉक्टर शिवमोहन चंद्र राय के नेतृत्व में अपना बलिदान दे करके लोगों ने उसी समय इंडियन जैक को उतार करके देश का झंडा फहराने का काम किया था। ऐसी मिट्टी के हम सब लोग वासी है। और ऐसा नहीं कि जो सामने बैठे ऐसे लोग हैं उनका भविष्य समाप्त हो गया है। एक बार अगर हम लोग विचार करें, निश्चित रूप से हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से हम सब लोग जो करना चाहते होंगे, मुझे लगता होगा कि मैंने अपनी नौकरी पा लिया, मैंने अपनी खेती में जो भी करना चाहिए कर लिया, बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए, लेकिन ये केवल मैं कह सकता हूं यह देश का भविष्य नहीं है। हम सब लोगों को ध्यान करना चाहिए, देश का भविष्य इसमें नहीं है, यह साधन है जिसके तहत हम अपना केवल जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम सब लोग जब विचार करेंगे इस राष्ट्र को कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, इस राष्ट्र को कैसे हम सब लोग विश्व के पटल पर स्थापित कर सकते हैं, तो स्वयं ध्यान आ जाएगा कि हम जहां हैं वहां अपने नागरिक कर्तव्य के नाते कौन सी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। जब देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि गांव गांव नागरिक कर्तव्य की संकल्प दिलाया गया है, और उस संकल्पों को पूरा करिए। और प्रत्येक नागरिक अगर उस संकल्पों को केवल पूरा करने का काम करेगा तो मुझे लगता है कि अनेक ऐसी चीजें हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हो सकती है, देश में शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हो सकती है, इन सभी चीजों से मुक्ति
जैसी शिक्षा चाहते हैं वैसी शिक्षा का निर्माण तब होगा जब हम सब लोग अपने अपने स्थान पर इसकी चिंता करें। एक समय ऐसा था, गांव में कोई लड़का पढ़ने में तेज निकलता था तो मुझे लगता है कि पूरे गांव के लोग, यहाँ बैठे अनेक बुजुर्ग इस बात को ध्यान करेंगे तो ध्यान आ जाएगा, गांव के अनेक लोग उसकी पीठ थपथाने का काम करते थे। गांव में कोई अच्छा पहलवान हो जाता था, उसके घर अगर दूध दही और घी नहीं होता था तो गांव में जिन लोगों के पास उपलब्धता थी उसके घर ले जाकर के देते थे कि खा पी करके बड़े हो, लड़ोगे तो देश के काम आओगे, लड़ोगे तो नाम होगा देश का और गांव का नाम होगा। थोड़ी ये परंपरा निश्चित कारण से बीच के दिनों में बदली है, लेकिन ये परंपरा पूरा लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से अनेक ऐसे कार्यक्रम इधर पिछले दिनों मैंने स्वयं देखा है कि हुए हैं और यह परंपरा बदल रही है। केवल एक शब्दों में मैं अपनी बात पूरी करूंगा क्योंकि लंबे समय से यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और ये शब्द दोनों ओर के लिए लागू होगा। दो पंक्तियां, क्योंकि अब इस मंच से संचालक आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी और तिवारी जी जब बोल रहे होंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम जैसे सामान्य लोगों को कठिनाई होती है मंचों पर अपनी बात रखने में, क्योंकि कविता और कहानियों के माध्यम से इन सब लोगों ने अपनी बात रख लेते हैं। मुझमें वो थोड़ा गुण कम है, लेकिन एक बात मैं दोनों ओर के लिए कह रहा हूं, अर्थात बच्चों के लिए भी और सबके भी, क्योंकि उसी बात को इस मंच से आदरणीय अरविंद सिंह जी और पद्मा सिंह जी ने कहने का बात किया है, जिसको हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बिहारी राय जी ने एक शब्द कहा कॉन्फिडेंस का। मैं उसी शब्दों को दो पंक्ति में केवल कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा, कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तीर चला तू अर्जुन जैसे, मरुभूमि से भी जल निकलेगा, मरुभूमि से जल निकलेगा। आप सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदित करते हुए और पुनः एक बार विलंब से आने के लिए क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।